So, okay, my dear, now the question says the following is the balance sheet of Ram and Sham, whose profit ratios are 3:2. Liabilities amount, assets amount, sundry creditors है 8,000 जो कि liability है, bills payable है 2,000 जो कि liability है, and bank overdraft जो है वो liability है. Capital account राम और श्याम का वो liability है नहीं, because that is capital. कैश इन हैंड वो हम एसेट नहीं मानते. सन्ड्री डेटर है एसेट, मशीनरी है एसेट, स्टॉक है एसेट, फैक्ट्री प्रीमिसेस इज एसेट. फैक्ट्री प्रीमिसेस मींस लैंड एंड बिल्डिंग. प्रॉफिट एंड लॉस माय डियर इट इज फिक्टिशियस एसेट, ये नहीं आता है एसेट में. द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 31 दिसंबर. इतना तो फिर पहले सबसे पहले माय डियर हमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं. पहला जो स्टेप है बेटा, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड. जरा बताइए बेटा कौन कौन सा एसेट है. सबसे पहले sundry debtors. Okay my dear, how much it is? 2,000. इसके बाद मशीनरी, कितना है? 6,000. इसके बाद है स्टॉक, कितना है? 2,000. फैक्ट्री premises, how much it is? 15,000. okay सहल मिठोरा. तो यहाँ तक माय डियर जो पहला स्टेप आया वो आया ऑल एसेट्स आर डेबिटेड. मैं इसे आपके लिए लिखता हूँ फर्स्ट स्टेप. वहाँ पे लिखना नहीं है, मैं लिख रहा हूँ आपके लिए बिकॉज ऑल एसेट्स आर डेबिटेड. ओके माय डियर, नाउ लेट्स टॉक ऑफ सेकेंड पार्ट. ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड. जो कोई भी लाइबिलिटी है वो होती है क्रेडिट. आप मुझे बताएंगे लाइबिलिटी क्या क्या है? लाइबिलिटी है सर सन्ड्री क्रेडिटर, how much it is? 8,000. Bills payable, 2,000. Bank overdraft, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है माय डियर वो है 1,500. Okay, now this is the second step. All assets are debited, all liabilities are credited. अब हम करते क्या है, जो थर्ड स्टेप है, ये assets हम बेचते हैं. जब ये assets हम बेचते हैं तो वो यहाँ से आता है बाय कैश या बाय पार्टनर. अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. एसेट को आ गया माय डियर, द एसेट वे रियलाइज एज अंडर. डेटर को आ गया 1,500, मशीनरी को आ गया 3,000, स्टॉक को आया 1,200 एंड फैक्ट्री प्रीमिसेस को आया 10,000. इज दैट क्लियर? तो हम ऐसे लिखेंगे माय डियर, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स. जरा बताइए बेटा कौन कौन सा है? सबसे पहले है डेटर. डेटर को आ रहा है माय डियर 1,500. इसके बाद मशीनरी को आ रहा है 3,000. और इसके बाद जो स्टॉक है, स्टॉक को आ रहा है 1,200. फैक्ट्री प्रीमाइसेस बेटा उसे आ रहा है 10,000. जो सेल ऑफ एसेट है माय डियर उसे कितना आया? 15,700. सेल ऑफ एसेट इज शोन ऑन क्रेडिट साइड. जो स्टेप आपको याद है, थर्ड स्टेप, बाय कैश.
अगर बाय पार्टनर होता माय डियर तो लिखते बाय पार्टनर, लेकिन हमने भेजा तो लिखा हमने 15,700। फर्स्ट स्टेप माय डियर, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। सेकंड स्टेप माय डियर, ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। एंड द थर्ड स्टेप इज रियलाइजेशन ऑफ एसेट। वो किस साइड आता है बेटा? क्रेडिट साइड। ओके, अब बेटा इसके बाद हमें इनको पैसा देना है, रिपेमेंट ऑफ लायबिलिटी। So when you talk of repayment of liability, my dear, सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट एंड बिल्स पेएबल, ये और ये इन्हें हम सारा पैसा दे रहे हैं। सो बैंक ओवरड्राफ्ट माय डियर, इसे कितना दे रहे हैं? फुल, इट मीन्स 1500। एंड बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल को दे रहे हैं हम 2000। और जो क्वेश्चन कह रहा है क्रेडिटर्स वर सेटल्ड इन 7800, जो क्रेडिटर्स है उन्हें हमने पैसा कितना दिया? 7800। 00 तो आखाओ कैरी का शास्त्र। So repayment of liability, my dear, is shown on debit side. It is to cash. How much? 11,300. And the last step is, my dear, realization expenses. बेटा realization expenses बेटा कितना है ये? 200। to cash बेटा कितना है? 200। यही साइड बड़ा है, इस साइड से इट इज 0 0 5 शुरा, इट इज 36,500। सो ऐसे लिखेंगे रियलाइजेशन लॉस 36,500 माइनस 0 अखाव कैरी 9 जगह का बात 5 के सदा अखाव कैरी 27,200। सो दैट्स इक्वल 0 0 3 शुरने 7 क्षेत्र 5 7 माइनस 7। सो 9300 आपका आया रियलाइजेशन लॉस, जो कि आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे माय डियर यहाँ पे। सो रियलाइजेशन लॉस किस किस में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा? एक तो राम में और शाम में। सो रेशियो इज 3/5 and 2/5। सो ये आपका आया यहाँ तक रियलाइजेशन अकाउंट। ओके माय डियर, थापा एंड सुदर्शन ऑफ पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/5 and 2/5, और उनका जो बैलेंस शीट है वो ये है। सो क्रेडिटर इज लायबिलिटी, रिजर्व इज नॉट लायबिलिटी, बैंक लोन इज लायबिलिटी और कैपिटल इज नॉट लायबिलिटी। ठीक है, कैश इज नॉट एसेट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एसेट है, डेटर एसेट है, स्टॉक एसेट है एंड फर्नीचर इज एसेट। तो सबसे पहले दो स्टेप्स जो हम लेते हैं, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। सबसे पहले मुझे बता दीजिए एसेट कौन कौन सा है। एसेट सर जो है वो है इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टमेंट है 2080। इसके बाद है डेटर, $2960। स्टॉक
1875 फर्नीचर, फर्नीचर जो है वो है 2750। सो माय डियर दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। ये आपका पहला स्टेप है, जो सारे एसेट्स है वो क्या होते हैं, डेबिट। ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। सो लाइबिलिटी कौन कौन सा है इस क्वेश्चन में, एक तो है क्रेडिटर, creditor is 528 and the second one is bank loan. Bank loan कितना है बेटा, bank loan is 1000. So all assets are debited, all liabilities are credited. Okay my dear. Now the third one is realization of asset. जब आप asset बेचते हैं, they dissolve the firm on that date and assets with the exception of cash and investment. कैश और इन्वेस्टमेंट के बगैर, इट मींस कैश तो हमने यहाँ पे नहीं लिया, कैश और इन्वेस्टमेंट के बगैर, इसके बगैर जो बाकी बचते हैं ना, डेटर, स्टॉक और फर्नीचर, ये और ये हमने बेचे बेटा 6900। कितने पे बेचे, 6900। चलो देखते हैं, अगर रियलाइजेशन ऑफ एसेट, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, जो सबसे पहले हमने भेजे कैश पे, बेटा कैश पे कितने भेजे हमने, 6900। यहाँ पे थर्ड स्टेप, एसेट्स आर रियलाइज्ड फॉर कैश, दैट इज बाय कैश, कितना 6900। अगर कोई एसेट पार्टनर लेता तो लिखते बाय पार्टनर। ओके माय डियर, द क्वेश्चन सेज द इन्वेस्टमेंट के बगैर आया ना ये 6900, जो मैंने क्वेश्चन में कहा कि मैंने हर एक एसेट भेजा इन्वेस्टमेंट के बगैर, इसके बगैर मैंने डेटर, स्टॉक और फर्नीचर से कितना लाया, 6900। अब तो ये बचा, ये किसने ले लिया, ये ले लिया सुदर्शन ने, तो यहाँ पे लिखते हैं बाय सुदर्शन। बेटा कितने में ले लिया, 2200। इतना ही नहीं माय डियर, इस सुदर्शन ने कहा भाई बैंक लोन जो है ना ये मैं खुद देता हूं, इस बैंक लोन को मैं खुद दूंगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, तो पहला स्टेप था ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड, फिर था रियलाइजेशन ऑफ एसेट। अगर हम कैश पे बेचते बाय कैश, अगर पार्टनर लेता बाय पार्टनर। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दैट इज रिपेमेंट ऑफ लायबिलिटी माय डियर। क्वेश्चन कह रहा है क्रेडिटर्स वेर पेड 503। क्रेडिटर जो है ना, ये क्रेडिटर बेटा, ये जो ये क्रेडिटर है, इन्हें हमने दिया 503। सो टू कैश कितना दिया, 503 रुपए। सर अब ये बैंक लोन है ना, ये बैंक लोन कौन देगा, क्वेश्चन कह रहा है ये बैंक लोन जो है ये सुदर्शन देगा। कितना है बेटा ये सुदर्शन कितना दे रहा है, माय डियर सुदर्शन जो है वो दे रहा है इसी बैंक लोन का, दैट्स 1000। Okay, my dear. Now, all assets are debited, all liabilities are credited. Sale of asset is shown on credit side, and the repayment of liability is shown on debit side. मगर यहाँ पे दो चीजें important आई। सिर्फ हमने एसेट कैश पे नहीं भेजा, एक एसेट ले लिया पार्टनर ने भी, एक एसेट किसने ले लिया, पार्टनर ने भी। रिपेमेंट ऑफ लायबिलिटी, हमने सारा कर्जा पैसे से नहीं दिया, कुछ कर्जा पार्टनर ने भी दे दिया यहाँ पे, ठीक है। सो ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड, सेल ऑफ एसेट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड, इफ फॉर कैश बाय कैश, इफ टेकन बाय पार्टनर। रिपेमेंट ऑफ लायबिलिटी इज शोन ऑन डेबिट साइड, ठीक है माय डियर। अगर हमने रिपेमेंट ऑफ लायबिलिटी कैश में की तो कैश, अगर पार्टनर ने खुद दी तो पार्टनर। एंड द क्वेश्चन सेज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 110। ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है हम लिखेंगे टू कैश 110। ओके माय डियर, यही साइड बड़ा है इस साइड से, तो हम टोटल करते हैं। शैल यूज माय कैलकुलेटर, 2080 2960 1875 2 that is 11278 11278। So
सो रियलाइजेशन लॉस जो है 11278 माइनस 6900 10628 वो आता है बेटा 650 रुपीज जो आपका रियलाइजेशन लॉस है। अब ये रियलाइजेशन लॉस आपको किसे देना है? एक तो देना है थापा को और देना है सुदर्शन। 3/5 2/5 3/5 into 650 into 650 that is 390 that's equal to 60। माय डियर इजी सा क्वेश्चन है, कुछ टफ है नहीं माय डियर। सबसे पहले सारे एसेट्स जो है वो हमने डेबिट साइड से लिखे। ऑल एसेट्स आर शोन ऑन डेबिट साइड, ऑल लायबिलिटीज आर शोन ऑन क्रेडिट साइड, sale of asset is shown on credit side, if for cash by cash, if taken by partner by partner, repayment of liability is shown on debit side, if for cash to cash, if taken by partner, repayment made by partner to partner, and the realization expense by debit side। Is that clear? यहाँ तक my dear ये था आपका realization।